बच्चों, आज हम आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखित मित्रता पाठ का अध्ययन करेंगे। यह पाठ परीक्षा की दृष्टि से तो महत्वपूर्ण है ही, परंतु किशोर अवस्था के छात्र छात्राओं के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। इस पाठ की सीख बच्चे के भविष्य पर बहुत गहरा प्रभाव डालती है, क्योंकि इसमें बताया है कि किसको मित्र बनाना चाहिए और किसको नहीं। बुरा मित्र हमें बुराई की ओर और अच्छा मित्र हमें अच्छाई की ओर ले जाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं कि जब कोई युवा अपने घर से बाहर निकलकर बाहर की दुनिया में कदम रखता है, तब सबसे पहले उसकी कठिनाई मित्र बनाने में ही होती है। अगर वह व्यक्ति एकांत स्वभाव का नहीं है, अर्थात उसे अकेला रहना पसंद नहीं है, तो उसकी जान पहचान के लोग बहुत जल्दी बन जाते हैं और थोड़े ही दिनों में कुछ लोगों से उसका मिलना जुलना हो जाता है और यही मिलना जुलना मित्रता का रूप बदल लेता है। और जिस प्रकार के मित्र हम बना लेते हैं, उन मित्रों का हमारे जीवन की सफलता निर्भर हो जाती है, क्योंकि संगति का छिपा हुआ प्रभाव हमारे चरित्र पर बहुत अधिक पड़ता है। यहाँ लेखक कहते हैं कि हम लोग ऐसे समय में प्रवेश करके अपने कार्य को शुरू करते हैं जब हमारा मन चित्त अर्थात मन हर प्रकार का संस्कार को ग्रहण करने योग्य रहता है। यहाँ लेखक किशोर अवस्था के युवा युवतियों की बात कर रहे हैं। इस समय युवाओं का भाव कोमल और उनकी आदतें भी कच्ची रहती हैं। इस समय बच्चे कच्ची मिट्टी के समान होते हैं। जिस तरह से कुम्हार कच्ची मिट्टी से मिट्टी को आकार दे देता है, उसी प्रकार हमारा मित्र जैसा होता है, उसके आचरण का प्रभाव हमारे ऊपर भी वैसा ही पड़ता है। हमारा मित्र हमें राक्षस भी बना सकता है और देवता भी, अर्थात अच्छा मित्र भी बना सकता है और बुरा भी बना सकता है। अब प्रश्न ये उठता है कि फिर हमें कैसा मित्र बनाना चाहिए। तब लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं, ऐसे लोगों को मित्र नहीं बनाना चाहिए जो मजबूत संकल्प के हों, अर्थात जो हमेशा अपनी बात पर अड़े रहते हैं, दूसरों की नहीं सुनते। अगर हम ऐसे को मित्र बनाएंगे तो उनकी बात का हम विरोध नहीं कर पाएंगे और चाहे उनकी बात गलत भी हो तो भी हमें माननी ही पड़ेगी। पर ऐसे लोगों का साथ और भी बुरा है, जो हमेशा हमारी ही बात को बिना सोचे समझे मान लेंगे। ऐसे में अगर हम कुछ गलत भी कर रहे होंगे तो हमारे ऊपर कोई सहारा नहीं रहता कि अगर हमसे कुछ गलत कार्य हुआ तो हमारा मित्र हमें रोक लेगा, क्योंकि ऐसा मित्र रोक नहीं पाता। वह तो हमारी बात को ही ऊपर रखता है, अपने विचार तो रखता नहीं है और जो हम कह रहे होते हैं उसी को वो सच मान लेता है। दोनों ही परिस्थितियों में जिस प्रकार का डर रहता है, उसका पता युवाओं को बहुत कम ही चल पाता है। विवेक से काम लिया जाए। विवेक का अर्थ होता है अच्छा और बुरा सोचने की शक्ति। कोई भी कार्य करते समय ये सोचना कि ये कार्य गलत है या सही है, विवेक कहलाता है। परंतु युवा अवस्था में बच्चे अपने विवेक से कम ही काम लेते हैं। अगर कोई व्यक्ति बाजार से घोड़ा भी खरीदता है या कोई आवश्यक चीज़ खरीदता है, तो वह उसके गुण दोष देखता है। वह देखता है कि ये चीज़ अच्छी है या बुरी है। पर जब हम किसी को अपना मित्र बना रहे होते हैं, जिसका हमारे जीवन पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ने वाला है, उसके बारे में एक पल के लिए भी हम नहीं सोचते कि ये व्यक्ति हमारे मित्र बनने के लायक है या नहीं, इसमें कितनी अच्छाई है या बुराई है, जिसे हम मित्र बना लेते हैं। उस पर ऐसा विश्वास करते हैं कि यह व्यक्ति अच्छा ही होगा। कोई हंसमुख हो, बातचीत करने का अच्छा ढंग हो, कोई थोड़ी सी चतुराई रखता हो, चालाकी रखता हो, थोड़ा साहसी हो, हिम्मती हो, ऐसे व्यक्ति को बहुत जल्दी मित्र बना लेते हैं। हम मित्र बनाते समय यह नहीं सोचते कि मित्र बनाने का मकसद या उद्देश्य क्या है, हमारे जीवन में हमारे मित्र में की क्या कीमत है। हमें ये बात उस समय समझ में नहीं आती कि एक अच्छे मित्र से अपनी आत्मशिक्षा का कार्य बहुत सरल हो जाता है। एक प्राचीन विद्वान का मत है कि मित्र अगर विश्वास करने लायक हो तो ऐसे मित्र को ऐसे समझना चाहिए कि जैसे खजाना मिल गया हो। विश्वास करने योग्य मित्र एक अच्छी दवाई औषधि की तरह होता है। अच्छे मित्र हमें अच्छे कर्मों में लगाते हैं। अगर हम अच्छे कार्य करने जा रहे हैं तो वह हमें करने के लिए हौसला देंगे
और जब हम गलत काम करेंगे तो वह हमें रोकेंगे। हमारे अच्छे कार्य को प्रोत्साहन देंगे, आगे बढ़ाएंगे। जब हम बुरे मार्ग पर पैर रखेंगे तो वो हमें रोकेंगे। जब कभी हम निराश होंगे तो हमें ढांढस बंधाएंगे। अच्छा मित्र अच्छा जीवन जीने में हमारी सहायता करता है। अच्छे मित्र में एक अच्छे वैद्य अर्थात डॉक्टर जैसी परख होती है। जैसे एक अच्छा डॉक्टर जान लेता है कि रोगी का रोग क्या है, वैसे ही अच्छा मित्र भी हमारी बुराई को समझकर उन्हें दूर करने का प्रयास करता है। अच्छा मित्र एक माता की तरह कोमल तथा प्रेम करने वाला होता है। ऐसे व्यक्ति को ही मित्र बनाना चाहिए। जो बच्चे हॉस्टल में रहते हैं उस समय तो मित्र बनाने की धुन उन पर सवार रहती है। मित्रता हृदय में भरी रहती है। बचपन में जो मित्रता होती है वह बहुत ही आनंद देने वाली होती है। बचपन में बच्चों की दोस्ती में बहुत विश्वास होता है। वर्तमान समय उन्हें बहुत अच्छा लगता है। उस समय भविष्य की सुंदर सुंदर कल्पनाएं रहती हैं। बहुत जल्दी बुरा मान लेते हैं, कितनी जल्दी मान भी जाते हैं बच्चे। सहपाठी अर्थात साथ साथ पढ़ने वालों की मित्रता अलग होती है। मित्र केवल उसे नहीं कहते कि जिसके गुणों की तो हम तारीफ करें पर उससे हम प्रेम न कर सकें, अपने छोटे छोटे काम निकलवाते रहें पर अंदर ही अंदर उनसे नफरत करते रहें। मित्र तो रास्ता दिखाने वाले के समान होना चाहिए, जिस पर हम विश्वास कर सकें। वह भाई के समान होना चाहिए। एक दूसरे के प्रति प्रेम हो। एक मित्र का नुकसान हो या हानि हो तो दूसरा मित्र भी हानि समझे, अर्थात एक मित्र की हानि हो रही है तो दूसरा मित्र भी अपनी ही हानि समझे। अगर एक मित्र को लाभ हो रहा है तो दूसरा मित्र भी उसको अपना लाभ समझे। अगर ऐसे मित्र के सुख दुख का असर मित्र पर नहीं पड़ता, वह हमारा सच्चा मित्र नहीं हो सकता। मित्रता के लिए ये भी ज़रूरी नहीं कि मित्र एक जैसे कार्य करने वाले हों। ये भी ज़रूरी नहीं कि एक जैसे वाले स्वभाव वाले हों। एक ही मित्र हो सकते हैं, अलग अलग स्वभाव वाले भी मित्र हो सकते हैं। जैसे राम शांत थे, लक्ष्मण उग्र स्वभाव के थे पर दोनों में गहरी मित्रता थी, प्रेम था। कर्ण बहुत उदार था पर दुर्योधन लोभी था पर दोनों में बहुत मित्रता थी। इसका अर्थ है अलग अलग स्वभाव वालों में भी मित्रता हो सकती है। बच्चों, इस मित्रता पाठ का पहला भाग है। ये मित्रता पाठ का पहला भाग है। इससे आगे का पाठ हम अगले भाग में अगली वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।